हेलो, जेईई मेन की तैयारी करने वाले आप दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो होंगे जो ड्रॉप लिए होंगे और एक दूसरे होंगे जो क्लास 12 में भी पढ़े होंगे। ड्रॉप वो लिए होंगे जिनका एग्जाम इस साल अच्छा नहीं गया होगा, और जो क्लास 12 में होंगे उनका 11th अभी ठीक ठाक हुआ होगा, अभी मेहनत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन आप सब ये बात एक शायद नोटिस में नहीं लाए कि आपका जेईई मेन का जो एग्जाम होने वाला है सिर्फ 7 महीने बाद है। और जो ड्रॉपर होंगे हो सकता है उनके क्लासेस भी अभी शुरू नहीं हुए होंगे। जनवरी में एग्जाम होगा, ये कन्फर्म है। तो हमारे पास 7 महीने कि हम 7 महीने के अंदर में इस तरीके से प्रिपरेशन को रखें ताकि हम 250 प्लस मार्क्स लाएं। तो यस, इट इज पॉसिबल। इसके लिए कंप्लीट डिटेल पूरा कुछ बताएंगे हम, साथ में रिसोर्स भी अवेलेबल कराएंगे, बाकी हर चीज बताएंगे जो आपके डेली के बहुत छोटे से टाइम को लेते हुए और आपको एक बेहतरीन स्कोर देगा 250 प्लस, और आपको एक बहुत बेहतरीन आईआईटी या एनआईटी में पहुंचा देगा। और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री, जस्ट यू नीड टू वॉच टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम में कुछ भी हमारा प्लानिंग करना पड़ता है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो। सिलेक्शन करने के लिए एक सर्टेन प्लान करना पड़ता है। उस प्लानिंग में हमें क्या-क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले हमें एग्जाम को जानना पड़ता है कि अगर आप जेईई मेन की एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें आपको कितना स्कोर करने का एक्सपेक्टेशन है। तो 250 नंबर लाना चाहते हो। जेईई मेन का एग्जाम जो 2024 में होने वाला है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इस एग्जाम में ये नंबर लाना, ये आसान काम नहीं है। इट्स नॉट अ केक वॉक, ये डिफिकल्ट काम है। लेकिन विद द राइट स्ट्रेटजी एंड प्रॉपर गाइडेंस आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। कैसे? सबसे पहला, जब एग्जाम देने की सोचते हो आप, तो एग्जाम के सिलेबस के बारे में थॉरो होना है। आप क्या पढ़ते हो, क्या नहीं पढ़ते हो, एवरीथिंग शुड बी अलाइन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, इररिलेवेंट चीजें नहीं करनी है। आपका फोकस प्रॉपर एग्जाम के पैटर्न और उसके सिलेबस पे और उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके पे होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब हम पढ़ लेते हैं कोई भी चीज, तो पढ़ने से ज्यादातर मेरा जो ध्यान होता है वो सिर्फ पढ़ने पे होता है, रिवीजन पे नहीं होता है। जितना आप पढ़ाई करते हो उससे दोगुना इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है। तो गिव अ प्रॉपर टाइम टू द रिवीजन, तभी जाके जो चीजें आपने पढ़ी है उसके एग्जाम में अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है हमारे लिए मॉक टेस्ट। स्टूडेंट जो होते हैं मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। एग्जाम जो उनका होता है, जिस सेंटर पे पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, उसका टेस्ट होता है, यूजुअली अवॉइड करते हैं इस डर से कि उनका नंबर कम आ जाए। जब तक इस डर को आप नहीं भगाओगे तब तक आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। जरूरी नहीं कि आप सेंटर पे ही टेस्ट दो आपका, क्योंकि किसी भी कोचिंग में होता है महीने में एक टेस्ट होता है या फोर्टनाइटली होता है। लेकिन आपको अगर चाहते हैं कि 7 महीने के अंदर 250 प्लस स्कोर आए, इसके लिए आपको अपने आप को हर रोज इवेल्युएट करना पड़ेगा। उसके क्या तरीके हैं आपको बताएंगे आगे हम डिटेल में। नेक्स्ट होता है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं किसी भी चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें डाउट होना। अगर आपका डाउट ऑन टाइम क्लियर नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। फिर आपका सब्जेक्ट से नफरत होगा, उस टीचर से नफरत होगा, उस कोचिंग से नफरत होगा। तो हमारा काम ये है कि हम नया चीज जो पढ़ते हैं वो तो ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे पहले, उससे पुराना जितनी सारी पॉइंट्स है, हम उसे अच्छे तरीके से समझें, और जहां भी जो डाउट होता है उसको जो आपके एक्सपर्ट फैकल्टी होता है उनसे पूछकर क्लियर करें। उसके बाद जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास नोट्स होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, काफी सारे कॉपी होते हैं जिसका रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली। तो जब भी आप पढ़ते हैं, जब भी आप रिवाइज करते हैं, जो भी की पॉइंट्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उसके एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। बिकॉज शॉर्ट नोट्स के थ्रू क्विक रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। ऑल्दो इस तरह के शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको टेलीग्राम पे, लेकिन आपका खुद का, खुद की हाथों से बना होना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज यही चीज होता है जो एग्जाम से एकदम पहले आप उसको एकदम क्विकली रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद अब किसी भी एग्जाम को निकालने जाते हो तो अपने आप के अंदर में एक फेथ होना है, कॉन्फिडेंस होना है कि यस आई कैन, ये एग्जाम हम निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी चीज नहीं है। हर साल इतने सारे लोग निकालते हैं तो इस साल मैं भी निकालूंगा। ये कॉन्फिडेंस को इंस्टिल करना कि मेरा लाइफ बदलने वाला है, हम स्कोर 250 प्लस करेंगे, हम किसी अच्छे आईआईटी एनआईटी में जाएंगे, हमारा प्लेसमेंट अच्छा होगा, हम माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेंगे, हमारा सैलरी होगा 40 लाख 50 लाख। ऐसी बातें पॉजिटिव सोचने से हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में अलाइन होता है, और हम उस चीज को अचीव करने के लिए डे एंड नाइट स्ट्राइव करते हैं। पॉजिटिव बातें बोलनी है कि यस आई कैन, हमसे होगा, हमने मेहनत की है, हमारा प्रॉपर स्ट्रेटजी, हमको प्रॉपर गाइडेंस है, मेरा सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म होगा। ये बात हर रोज बोलना है। अब इस जो एग्जाम होता है, एग्जाम को समझते हैं जरा। जो जेईई मेन का एग्जाम होता है वो 3 घंटे का ऑनलाइन मोड का एग्जाम होता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होता है। हर सब्जेक्ट में लगभग 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन होता है। हर का वेटेज अगर 4 जोड़ लेते हैं अराउंड 100 के आसपास का मार्क्स होता है, 300 के आसपास होता है। लेकिन हमें जो सिक्योर साइड में जाना है, 250 मार्क्स है, उसी के आसपास हमें स्कोर करना है। उससे जितना प्लस हो जाए, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाना है एकदम परफेक्ट कि हमारा इतना मार्क्स तो डन है। उसके आगे आपके परफेक्शन, आपके कैलिबर पे, आप चाहो तो 300 में 300 मार सकते हो, आप ऑल इंडिया टॉप भी बन सकते हो। लेकिन 250 प्लस डुएबल है। इसके लिए राइट स्ट्रेटजी और मेहनत चाहिए, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप यकीन करोगे तो बिलीव मी, आपको ये मार्क्स हम दिलवा कर रहेंगे। करना क्या होगा? इसके लिए करना ये होगा कि तैयारी करने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट रिसोर्स का होना जरूरी है। और रिसोर्स से क्या समझते हैं आप?
ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आज के दौर में क्या होता है कि हम हर रोज हर चौथे दिन अपना रिसोर्स बदलते हैं। आज इस टीचर से पढ़ते हैं, कल इस बुक से पढ़ते हैं, कल इस नोट से पढ़ते हैं, और इससे होता है कि सब कुछ हैवॉक हो जाता है और कुछ भी मेरा सही से नहीं होता है। तो सबसे पहला तैयारी करने के शुरुआती दौर में ही हमें अपना रिसोर्स है वो निर्धारित कर लेना है कि इसी रिसोर्स को फॉलो करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है और इसी पे काम करना है। रिसोर्स टिल द एंड नहीं चेंज होना चाहिए, और उसी रिसोर्स का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके आपका जो सिलेक्शन है वो सिक्योर हो पाएगा। अगर आप रिसोर्स को बदलते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वहां पे दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारा जो रिसोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो हम बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स आपको बता रहे हैं। इस रिसोर्स को फॉलो करके बहुत ही अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ 2 रिसोर्स है। रिसोर्स में क्या आता है, सबसे पहला जो एग्जाम की तैयारी करते हैं वो होता है क्वेश्चन बैंक। देखो एक रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया हमने, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन बैंक है। इसी तरह से जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक भी आता है, जो लगभग 22 ईयर्स के आसपास का क्वेश्चन बैंक है। उसमें आप देखेंगे कि अभी तक तकरीबन 120 सेट उसमें पेपर हो चुके हैं। 120 120 सेट, समझ रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चन। इन सेट में आप लगभग मल्टीप्लाई कर दो, ऑन एन एवरेज 80 से मल्टीप्लाई कर दो। इतने ज्यादा आपके पास सवाल यहाँ पे हो चुके हैं, काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 7-8 हजार के आसपास हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन को हमको प्रैक्टिस करना है, एक एक सवाल करना है, तो आपको पता चलेगा इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से सवाल को हर 2 साल पे रिपीट करता है, किस सवाल को रिपीट नहीं करता है। तो आपके अंदर ना सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, आप इस एग्जाम के हर एक पहलू को जान पाएंगे डिटेल में, और आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे आपको कैसे काम करना है। करना यह है कि आपको अपना जो भी थ्योरी होगा, जो क्लास नोट्स होगा, पढ़े होंगे, उसको एक छोटा सा ऐसा रफ आइडिया से रिवाइज कर लेना है और सीधा अटैक करना है इस क्वेश्चन बैंक पे। जो सवाल बनता है ठीक है, जो नहीं बनता उसका सॉल्यूशन देखना है और बस उसको मल्टीपल टाइम्स चले जाना है, 2 से 3 बार 4 बार जाना है, ताकि हमको कॉन्सेप्ट याद हो जाए और चीजें प्रैक्टिस करने आ जाए। अब हमें मालूम कैसे चलेगा कि जो हमने पढ़ा है वो मेरा सही से असेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, आज जो हमने पढ़ा क्या वो कॉन्सेप्ट हम अच्छे से लर्न कर पाए कि नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है एनटीए के द्वारा बनाया हुआ एनटीए अभ्यास ऐप। इस पे 192 से लेके 190 से 200 के आसपास मॉक टेस्ट डाला हुआ है। एक मतलब 200 मॉक टेस्ट दिए हुआ और 120 जेईई मेन का ऑलरेडी सेट हो गया, मतलब 320 सेट दिया हुआ है। बात करें आज से एग्जाम की दूरी लगभग 7 महीने के आसपास है, 210-15 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा है। मतलब हर रोज आपके ऊपर में एक मॉक पेपर पड़ रहा है, और कोई भी स्टूडेंट जो आज से लेकर अगले 7 महीने तक हर एक पेपर पे काम करेगा, यकीन मानो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो 250 नंबर से कम उसका नंबर करवा दे, उससे प्लस ही नंबर आएगा। सो प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट विल गिव यू अ गुड स्कोर इन योर मार्क्स इन योर एग्जाम, और अच्छे एनआईटी और आईआईटी में पहुंचाने के लिए मदद करेगा। तो 2 रिसोर्स फॉलो करना है। पहला है क्वेश्चन बैंक, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ का एक्सक्लूसिव अलग अलग क्वेश्चन बैंक आपको लेना है। दूसरा उसको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन बैंक को, और तीसरा आपको इस अभ्यास ऐप पे टेस्ट करना है। ये तो रहा जो आपको करना है। अब आपके इस जर्नी में, इस कॉलेज में एडमिशन में, इस चीज को अचीव करने में हमारी तरफ से क्या मदद है आपको। तो हमारी तरफ से जो चीजें ऑफर करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि कंप्लीट फिजिक्स जो आपका होगा जेईई मेन 2024 का, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे हम अपने एंड से। एकदम बेस्ट क्वालिटी होगा, एकदम एक एक सेकंड का यूज किया जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट भी आपका मतलब बर्बाद नहीं होगा। हर रोज आपका 40 to 45 मिनट्स आप अपना टाइम डिवोट करते हैं, यकीन मानिए आपका प्रिपरेशन उस लेवल पे होगा जिसपे 95% या 99% स्टूडेंट उस दौर से बाहर होंगे और आपका रिजल्ट सिक्योर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस चैनल पे हर रात को आना है 8-9 बजे, और कुछ भी नहीं करना है, हर रोज आना है। क्या क्या होगा यहाँ पे, हर रोज हम यहाँ पे 40 to 50 मिनट्स, सिर्फ 40 to 50 मिनट्स, टाइम देखना जरा, ड्यूरेशन कितना कम है। इसी के अंदर हर रोज चैप्टर स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाएगा, जिसमें चैप्टर में जब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जिसके बारे में आपको चैप्टर के बिगनिंग में बता दिया जाएगा। जो पार्ट होगा उसके कुछ बेसिक थ्योरी होगा जिसको 5 से 7 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद क्योंकि हम थ्योरी पढ़ते हैं सवाल बनाने के लिए, लेकिन हम लोग रिवर्स ऑर्डर पे काम करेंगे, क्वेश्चन बना के थ्योरी सीखेंगे। तो 20 to 15 सेलेक्टिव क्वेश्चन होगा जो जेईई मेन में पूछे गए सवाल होंगे या उस टाइप के सवाल होंगे, और उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसको सॉल्व करके और उस पर बेस्ड जो थ्योरी होता है उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा, ताकि उन थ्योरी को आप कभी भी भूल ना सको। जब भी आपके सामने सवाल आए तो अच्छे तरीके से आप उनको अटेम्प्ट कर सको। इसके बाद क्या करना होगा कि जो भी आपका इसमें कंटेंट होता है, इसमें कुछ भी नॉनसेंस नहीं है। यू कैन मतलब ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो कर सकते हो। इसको फॉलो करके काफी लोगों ने रिजल्ट लाया है। समझ में आ रही बात, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ही कर लो तो यकीन मानो बहुत आगे जिंदगी में निकल जाओगे। और जरा खुद से सोच के देखना, 120 सेट और 200 मॉक अपने आप में कम नहीं होता है। तुम्हारे जितने नोट्स, पेज, पन्ना, फर्रे होते हैं सबसे कहीं ज्यादा है। और जो इंसान इतना कंप्लीट करेगा उसका कॉन्फिडेंस ऐसे ही स्काई हाई होगा, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो फिर एग्जाम क्या है।
नेक्स्ट होगा जब पूरे वीक हम लोग पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी टॉपिक में किसी पार्ट में कहीं न कहीं हमें डाउट होगा। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक प्रॉपर संडे को लाइव डाउट सेशन रखा जाएगा जिसमें आपके पास जो भी कन्फ्यूजन होगा, जो भी दिक्कत होगा वो आपको पूछना है। इसी के साथ-साथ सिर्फ डाउट ही ज़रूरी नहीं है, ये पढ़ाएँगे आपका जो एनटीए पे टेस्ट होगा, उसके साथ-साथ हम भी मॉक पेपर आपको हर संडे को अवेलेबल कराएँगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक इसी में डिस्क्रिप्शन में नीचे होगा, उसको जॉइन कर लेना है। उस पे अवेलेबल कराया जाएगा हर संडे को। बिलीव मी हमको पूरे मैराथन के दौर पे काम करना है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में मेरे एक ही चीज़ होना चाहिए कि जनवरी का जो एग्ज़ाम होगा, जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीए एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ कराएगा, उसमें 99 प्लस परसेंटाइल मेरे को लेके आना है। दिन और रात का आपका यही सपना होना चाहिए और यही सोच के आपको प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन में बिल्कुल भी डेविएट नहीं करना है, एकदम प्रिसाइज़ चीज़ों पे काम करना है, एकदम लेज़र शार्प फोकस के साथ कि एग्ज़ाम में क्या पूछता है, कैसे हमको प्रिपेयर करना है, उसी पे काम करना है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और बस तुम सोचो ज़रा इस 7 और 8 महीने की मेहनत से तुम्हारा जेईई मेन का निकलता है। तुम जाओगे 2024 में कॉलेज में, सिर्फ 3 साल के अंदर में तुम उस जगह पे होगे जब तुम्हारा प्लेसमेंट हो रहा होगा, जब तुम्हारे कॉलेज में कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आएगा, कॉलेज में कंपनी एडोबी आएगा जो तुमको 40 से 50 लाख का, 60 लाख का पैकेज ऑफर कर रहा होगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट। इंजीनियरिंग वो स्ट्रीम है जो आपको बहुत कम समय में बहुत ही लुक्रेटिव करियर देता है, काफ़ी आपको एक लेविश लाइफ जीने का मौका देता है, बस थोड़े से मेहनत करके। सिर्फ और सिर्फ 7 महीने का मेहनत करके आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। इतना बेहतरीन कभी कुछ भी नहीं हो सकता है। लाइफ के जिस स्टेज पे हो, वहाँ पे सबसे आसानी से कुछ चीज़ किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है। सिर्फ आप 7 महीने मेरा बात फ़ॉलो करो, यकीन मारो जनवरी का जब पेपर होगा, आपका 99 परसेंटाइल से प्लस स्कोर आएगा और उस टाइम आप सोचोगे कि ज़िंदगी में हमने क्या अचीव कर लिया, जो चाहते थे सब हो गया। उम्मीद करते हैं यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस और इसको अच्छे तरीके से, काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से और एक ईमानदारी के साथ फ़ॉलो करना है और चीज़ों को अचीव करना है। In this entire journey, I'm always with you. So thank you for being till the end. Bye bye and wish you a great future to you.